बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। प्रत्येक व्यक्ति हर समय आनंद की ही इच्छा रखता है और उसे उसी की प्राप्ति के लिए सारा दिन दौड़ धूप में करता रहता है, किंतु कोई सौभाग्यशाली उसे प्राप्त कर लेता है और कोई कोल्हू के बैल की भांति वहीं का वहीं रह जाता है। इसका कारण क्या है? वह यह है कि बैल की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। दिन भर वह सफ़र अवश्य कर रहा है, टांगें भी बेचारे की थक जाती हैं, परंतु आंखों से यह तो नहीं देख पाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी जीव बुद्धि के अनुसार मन के आदेश से अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं, वे आनंद को कदाचित प्राप्त नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो संतों सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करते हैं, उन्हें उनसे विचार व बुद्धि प्राप्त होती है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सच्चा वह शाश्वत आनंद संतों महापुरुषों से ही प्राप्त हो सकता है। वे ही इस सच्चे व स्थायी आनंद के भंडारी होते हैं। वे ही जीव को युक्ति पूर्वक सन्मार्ग दर्शाते हैं। जिस प्रकार निम्नलिखित पंक्तियों में कहा है, एक लड़का किसी महात्मा जी के पास प्रतिदिन जाता था। जो वस्तु जिसके पास होगी वह दूसरों को वही देगा। संतों सत्पुरुषों से सदैव सत्संग वह सदुपदेश का ही खजाना प्राप्त होता है। एक दिन वह लड़का जब सत्संग सुनकर घर आया तो उसकी माँ ने उसे कहा, हे बेटा, जाओ यह लैंप लोहार से ठीक करवा लाओ। लड़का अपनी माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर बाजार गया। बाजार में एक लोहार की दुकान पर पहुंचा और उसे लैंप ठीक करने के लिए कहा। लोहार ने ठीक करने के पश्चात अपनी मजदूरी मांगी। उस लड़के के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसने दुकानदार से कहा, मेरे पास तो संतों के वचनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अनमोल वचनों का ही धन मेरे पास है। वे एक वचन दो वचन तुम्हें सुना देता हूँ तो तुम्हारे परिश्रम का मूल्यांकन हो जाएगा। लोहार बोला, संतों महात्माओं के वचन मेरे किस काम के मुझे तो अपने व अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए पैसों की आवश्यकता है। उनके वचनों से मेरा क्या बनेगा? उनसे मुझे रोटी कपड़ा तो नहीं मिलेगा। लोहार का यह उत्तर सुनकर लड़का सीधा महात्मा जी के पास आया और विनय की, महाराज, आप तो फरमाते थे कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी संतों सत्पुरुषों के वचनों की प्राप्ति नहीं होती। आज की यही बात है कि मैं घर का लैंप बनवाने गया। जब लोहार ने उसे ठीक कर लेने के पश्चात अपने परिश्रम का मूल्य मांगा, लेकिन मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे कहा, मेरे पास तो इस समय केवल संतों के अनमोल वचन, वे आपको एक दो सुना देता हूँ। परंतु वह तो प्रत्युत्तर में गर्म हो गया और बोला, संतों के वचन मेरे किस काम के? उनसे जीवन निर्वाह तो नहीं हो सकता, इसलिए मुझे पैसे ही चाहिए। लोहार उत्तर को सुनकर मैं भ्रांति में पड़ गया कि जो कार्य चंद पैसों से हो सकता है वह अनमोल वचनों से नहीं हो सकता। संत महापुरुष सदैव जीव की भलाई चाहते हैं।
वे नुकसान कदाचित नहीं सहन कर सकते। लड़के का भ्रम निवारण करने के लिए उन्होंने और युक्ति सोची। महात्मा जी ने लड़के को एक लाल लेकर कहा, जाओ इस लाल के बदले सब्जी ले लाओ। महात्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य कर वह बाजार गया और सब्जी वाले से कहा, भैया यह लाल ले लो और इसके बदले में जितनी सब्जी मिल सकती हो उतनी दे दो। सब्जी वाले ने वह लाल उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दिया और कहा कि इस पत्थर के बदले में मैं भी कहीं सब्जी मिलती है, कहीं सब्जी मिलती है, ये पत्थर मेरे किस काम आएगा। पैसे लाओ तो सब्जी ले जाओ। लड़का अपना लाल उठाकर महात्मा जी के पास लौट आया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। प्रति उत्तर में महात्मा जी ने फरमाया, दोबारा जाओ, कोशिश करो, अच्छा अब की बार जाकर एक दिया जलाई ले आओ। लड़के ने सोचा, यह तो अवश्य मिल जाएगी क्योंकि यह छोटी एवं सस्ती वस्तु है। इसी खुशी में कि अब तो आज्ञा पूर्ण हो ही जाएगी, वह बाजार में दिया जलाई खरीदने के लिए निकल पड़ा। परंतु दिया जलाई वाले ने भी यह उत्तर दिया कि पत्थरों की भी कहीं कीमत पड़ती है। बेचारे की खुशी पर पानी फिर गया। निराश होकर इतना सा मुँह लेकर वापस आ गया। महात्मा जी के चरणों में लाल रखकर विनय की, महाराज यह आपका दिया हुआ लाल आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे तो इसके बदले में कोई भी वस्तु नहीं मिली। संत महात्मा जी को सीधा मार्ग दिखाने के लिए कई युक्तियाँ अपनाते हैं और भ्रम को तो वह मूल से ही विनष्ट करके चैन लाते हैं। महात्मा जी ने बड़े दुलार से कहा, अच्छा बेटा, इस बार तो यह लाल जौहरी के पास ले ले जा, वह तुझे निराश नहीं लौटाएगा। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वह जौहरी के पास गया। लड़के ने जौहरी को लाल दिखाया। जौहरी ने लाल देखते ही 500 रुपये उस लड़के के हाथ में दे दिए और साथ भी यह कहा कि यह तो केवल इस अमूल्य लाल की दिखाई है, इसका मूल्य तो करोड़ों से भी अधिक है। लड़का प्रसन्नता में फूला न समाया। 500 रुपये और लाल भी वापस लेकर तुरंत महात्मा जी के पास गया। प्रसन्नतापूर्वक श्री चरणों में मस्तक निवाया और रुपयों की थैली भेंट कर विनय की, महाराज यह तो केवल इसकी दिखाई है, इसका मूल्य तो वह करोड़ से भी अधिक बताता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, जिसको इसकी परख पहचान थी उसी ने इसका उचित मूल्यांकन किया। बिना पहचान वालों ने तो इसकी तुलना पत्थर से कर दी है। इसी प्रकार संतों महापुरुषों के वचनों का मूल्यांकन आम जीव नहीं कर सकते। महापुरुष के वचनों की कदर तो गुरुमुख पुरुषों के पास ही होती है, क्योंकि उन्हें सत्पुरुषों के सत्संग सुनने से यह परख दृष्टि मिल जाती है। उनके पावन वचनों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं तो सैन्य मन बुद्धि पर अज्ञान का आया हुआ आवरण दूर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविकता की पहचान हो जाती है। मानव विवेकशील एवं विचारवान बन जाता है। अतः उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मेरी निजी पूंजी महापुरुषों के वचन है और उन्हीं को हृदय संगम कर अपना जीवन सुख रूप बना लेता है। महापुरुषों का कथन है, हीरा परखे चोरी, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साध को ता का माता गाद। प्रत्येक प्राणी हर समय
कोई न कोई चिंतन करता ही रहता है और प्राकृतिक नियमानुसार जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है उसकी उपलब्धि भी हो जाती है। अब विचार यह करना है किस वस्तु का चिंतन किया जाए, किससे सुख की प्राप्ति होगी और कौन सी वस्तु आनंददायक है। प्राय संसारी जीव तो हर समय सांसारिक पदार्थों तथा अपने मित्र संबंधियों का ही चिंतन करते हैं जो नाश्वर एवं क्षणभंगुर है और उनका परिणाम भी दुखदायी है। उन्हें इस बात का क्या ज्ञान ही नहीं होता कि हमारा मार्ग या हमारी मांग या तलब गलत है तथा न ही वे ये जानते हैं कि ये इच्छाएं हमें मंजिले मकसूद को पाने में अड़चन डालेंगी अथवा दुखों की सामग्री एकत्रित कर रही हैं। प्राकृतिक तो सुख एवं दुख दोनों का वितरण कर रही है। यह जीव के अपने हाथ में है कि वह किस वस्तु को प्राप्त करने के साधन जुटाए अथवा सुख की प्राप्ति कैसे करे, क्योंकि नियत के नियम तो अटल होते हैं। मनुष्य जिस वस्तु की ख्वाहिश व लगन रखेगा वही उसको प्राप्त होगा। एक बार बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। चरणों की सेवा करते करते उनकी दृष्टि संसार के जीवों की दुखी अवस्था पर जा पड़ी। कोई तन से दुखी तो कोई मन से और कोई बेचारे उधर पूर्ति के कारण दर दर भटक कर परेशान हो रहे हैं। संसारी जीवों की ऐसी दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी को अति करुणा हो गई और गहरी सोच में पड़ गई। भगवान तो प्रत्येक की पल पल में परिवर्तित होने वाली मन स्थिति को जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम इस समय क्या सोच रही हो। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु आप सबके रक्षक हो, आपके भंडार में किसी भी वस्तु की अभाव नहीं है। आप ही सबके दाता व पालनहार हैं, परंतु फिर भी संसारी जीव दुखी क्यों है। आप उनको उनकी इच्छा के अनुसार मनोवांछित पदार्थ देकर उनके दुख दूर क्यों नहीं कर देते। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा जीवों के प्रति अति स्नेह प्रतीत होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जगत माता जो कहलाती हो, माता को बच्चों के साथ स्नेह होना स्वाभाविक बात है। इसलिए तुम उनका दुख दूर करने की चेष्टा करो। हम तुम्हें युक्ति बतलाते हैं। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को एक बर्तन देते हुए कहा, इसके भीतर सब कुछ भरा हुआ है, इसमें से प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो सकती है। तुम इसे लेकर सबके पास जाओ, जो कोई भी कुछ मांगे निकाल कर दे दो। इस बर्तन में से संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो ने प्राप्त हो सके। इतना कहकर प्रभु ने बर्तन लक्ष्मी जी को सौंप दिया, परंतु बर्तन में से एक वस्तु निकालकर अपने चरणों के नीचे छिपा ली। गुरुमुखो